प्रश्नावली 3.6 में हम लोग 2 तक सवाल बना चुके हैं। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 और लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कितना है, 6 दिया है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद दिया है कि लघुत्तम समापवर्तक 36 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 36। एक संख्या 18 है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक संख्या बराबर 18। पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दूसरी संख्या का सूत्र होता है, जब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया हो तो दूसरी संख्या का सूत्र होता है मस और गुणे लघुत्तम समापवर्तक और बटे में होता है पहली संख्या। ठीक है। अब देखिए इस मेथड के अनुसार से हम बैठा देंगे। महत्तम समापवर्तक हमारा 6 दिया है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और गुणे लघुत्तम समापवर्तक 36 दिया है तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। ठीक है। और पहली संख्या बोल रहा है तो पहली संख्या यानी एक संख्या 18 दिया है तो यहाँ पे 18 हम लिख देते हैं। ठीक है। चलिए अब इसको हम कटा देंगे तो 6 3 18 और 36 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो ये 12 में संख्या पूर्णतः कट जाएगा। तो यानी दूसरी संख्या हमारा कितना हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर में दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 और उनका गुणनफल 64 से है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक बराबर 16 दिया है और इसमें दिया है कि उनका गुणनफल 64 से है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल कितना दिया है, 64 से दिया है। ठीक है। तो देखिए उसके बाद बोला है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लघुत्तम समापवर्तक बराबर, तो देखिए इसका सूत्र होता है लघुत्तम समापवर्तक बराबर, यहाँ पर होगा दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ पर इसको हम लिख लिए लघुत्तम समापवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल और बटे महत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितने दिया है, 64 से दिया है तो यहाँ पे हम 64 से लिख लेते हैं और इसका मसा कितना है, 16 है तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। और देखिए इसको हम कटाएंगे तो ये 4 बार में संख्या पूरा कट जाएगा और यहाँ पे 64 से है तो कितना हो जाएगा 400, यानी लघुत्तम समापवर्तक बराबर, यहाँ पर हम लिख देंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर 400। ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि दो संख्याओं का मसा और लसा 13 और 1989 हैं, यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मसा बराबर 13 दिया है और यहाँ पर लिख लेते हैं लसा बराबर 1989। ठीक है। इसमें एक संख्या दिया है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक संख्या, यहाँ पे एक संख्या लिखिए या पहली संख्या लिखिए। एक संख्या कितना दिया है, 117। तो इसमें पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर, देखिए दूसरी संख्या का सूत्र होता है मसा गुणे लसा, मसा गुणे लसा और बटा पहली संख्या। ठीक है। पहली संख्या, देखिए हमारे पास महत्तम समापवर्तक हमारा कितना है, 13 है तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे और लघुत्तम समापवर्तक कितना है 1989 तो 1989 यहाँ पर हम लिख देंगे और बटे में पहली संख्या दिए हैं तो पहली संख्या हमारा कितना है 117 है। अब देखिए इसको हम कटा लेंगे तो यदि 117 में यदि 13 से हम भाग देंगे तो 9 बार में यह संख्या कट जाएगा, 13 9 117। और देखिए 1989 में यदि हम 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 और यहाँ पे 9 दूना 18 और 9 कम 9 तो हमारा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 221। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं
दूसरी संख्या बराबर 221 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर में दिया है, 6 नंबर में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। यानी कोई संख्या है, उस संख्या में हम तीनों से यदि 25, 40 और 60 से भाग दे तो तीनों स्थिति में हमें 7 शेष बचे, तो वह संख्या हमें निकालनी है। तो चलिए पहले हम 25, 40 और 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 25, 40, 60 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 25, 40 और 60। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लिए। यदि 5 है इसमें हम भाग देंगे तो 5 है 25 और 5 8 है 40 और 5 है, यदि 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 बार में संख्या कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 से, इसमें 2 संख्या कटने वाला है, 5 नहीं कटेगा तो 2 चौके 8 और 2 छक 12। फिर 2 से कटाएंगे तो 5 यहाँ पर नहीं कटने वाला है। अब 4 और 6 में दोनों में भाग लग जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। देखिए ये तीनों संख्या अलग अलग हो गया, इसमें से 2 या 2 से अधिक संख्या कटने वाला नहीं है, तो इसको हम गुणा कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम गुणा करके देख लेते हैं। 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 बचे 100। 100 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे 200 और 200 में 3 से गुणा करेंगे तो 600 हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। ठीक है, यदि हम 600 में, यहाँ पर ऐसे हम समझने के लिए लिख रहे हैं, 600 में यदि हम 25 से भाग दें, ठीक है, 25 से भाग देंगे तो 25 दूना 50 आएगा और यहाँ पे 10, फिर 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 25 चौका 100, यानी 4 बार में 24 बार में यह संख्या पूरा कट जाता है। यदि इसमें हम 7 जोड़ देते तो हमारा शेषफल कितना आता, 7 आता। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 600 में यहाँ पे हम 40 से यदि हम भाग देकर देखेंगे तो 40 एकम 40, इसको हम घटाएंगे तो 20 होगा, फिर यहाँ पे 1 0 आ जाएगा 200। इसको यदि हम कटाएंगे तो 4 5 20, यानी 5 बार में यह संख्या पूर्णतः कट जाएगा। यदि इसमें हम 7 जोड़ दें तो 7 हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, यानी 40 से यदि हम भाग दें तो शेषफल 7 और 25 से भाग दें तो शेषफल 7। फिर उसी प्रकार 60 से भी हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो पूछ रहे हैं कि इसे भाग देने पर 7 शेष बचे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि छोटी संख्या बराबर 600 प्लस 7, कितना हो जाएगा हमारा 607, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर में दिया है, 7, ये सवाल 6 नंबर था और ये 7 नंबर है। 7 नंबर में दिया है कि 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले, उनकी पग दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हैं। ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग फिर एक साथ पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 80, 85 और 90 का एलसीएम। ठीक है, चलिए इसका हम एलसीएम पहले निकाल कर देख लेते हैं, 80, 85 और 90 का। ठीक है, इसको हम 5 से कटाते हैं। ठीक है, यदि 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक 30, 16 5 80 हो जाएगा और ये 17 5 85 हो जाएगा और ये 18 5 90। देखिए इसको हम 2 से कटाएंगे तो 2 8 16, 17 नहीं कटेगा, 2 9 18। ठीक है, अब इस संख्याओं को हम गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 2 और गुणे 8 गुणे 17 और गुणे 9। चलिए इसको हम गुणा करके देख लेते हैं। देखिए इसको गुणा किए तो 12,240 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं। 12,240, यदि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो यदि 100 से भाग देंगे तो यह संख्या मीटर में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 122 मीटर और ये दशमलव हो जाएगा, दशमलव के बाद 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर दिया है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी विभाजित हो सके। देखिए 10,000 के निकटतम हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो है सभी संख्याओं से यानी 2 से 7 तक सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग लग सके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 8 नंबर सवाल। पहले इन सब का हम यहाँ पर एलसीएम निकाले हैं। ठीक है, इसका एलसीएम 420 आया है। फिर 10,000 में हम यदि 420 से भाग देंगे तो हमारा प्राप्त शेषफल 340 है। अब 10,000 की निकटतम संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी 10,000 से कम, तो 10,000 में 340 से घटा दिए तो हमारा प्राप्त संख्या कितना आया 9660। उसके बाद 10,000 के बाद निकटतम संख्या 10,000 में 420 में और 340 के, जैसे 420 है, हमारा एलसीएम कितना है 420 और इसमें से हमारा जो शेष अंक है 340 उसको घटा दिए तो प्राप्त संख्या हमारा कितना आया 80। यानी 10,000 में से यदि 80 हम ऐड कर देंगे तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा 1000, 10,000, 80। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 9 नंबर में दिया है कि 1 लाख के निकटतम उससे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 21 से पूरी विभाजित हो सके। 1 लाख के निकटतम हमें उस संख्या को ज्ञात करना है जो इन तीनों से पूरी भाग लग सके। तो चलिए संख्या को यहाँ मैंने लिखा है 9 नंबर में। पहले इन तीनों का मैंने एलसीएम निकाला है, तो एलसीएम निकालने के बाद कितना आया 840। ठीक है, और 1 लाख में यदि 840 का भाग देंगे तो प्राप्त हमारा शेषफल कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 लाख के निकटतम संख्या में इसमें 840 जो हमारा एलसीएम आया है उसमें से जो शेष संख्या 40 है घटा देंगे तो प्राप्त संख्या हमारा कितना आएगा 800। और 1 लाख में यदि 800 हम ऐड करेंगे 1 लाख ये 8,000 हमारा प्राप्त संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर में दिया है कि एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर लगे हैं। यदि पहले खंभे के साथ ही हो तो उसे कितनी दूरी पर दूसरी ढेर खंभे के एक साथ लगी होगी। चलिए सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 220 मीटर और 300 मीटर का है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम देखिए इसका आया है 3300 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अर्थात दूसरी ढेर और खंभे एक साथ जो हैं वह 3300 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया।